हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 के। देखिए दोस्तों, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 7 जो कि हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला जो हमारा चैप्टर है, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव निर्मित इंसुलिन का नाम बताना है। तो देखिए मानव इंसुलिन का नाम बताना है आपको। तो पहला आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित मानव इंसुलिन कौन सा है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन जो है यह मानव निर्मित एक इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम बताना है। तो इसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? तो देखिए डीपीटी जो वैक्सीन है इसका उपयोग किया जाता है किसमें किसमें? डिप्थीरिया, पोलियो और कुकर खांसी में। अगला क्वेश्चन है कि ओपियम का स्रोत बताना है। ओपियम का स्रोत होता है पैपावर सोमनीफेरम। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजक पदार्थ के दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो देखिए कैफीन और कोकीन ये दो प्रमुख उत्तेजक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो आंसर इसका निकोटीन। क्या है? निकोटीन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एलएसडी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए एलएसडी जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, इसका स्रोत क्या होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो कि एक कवक होता है। मतलब क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से एलएसडी को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखना है। तो देखिए मलेरिया रोग का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि निंद्राकारी औषधि का एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी औषधि का नाम बताना जो कि निंद्राकारी होती है, मतलब जिसके सेवन से नींद आने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंजोडाइएजोपिन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था सबसे पहले एड्स शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि रोगों का जो जन्मवाद सिद्धांत है इसको किसने दिया? तो ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले रोगों का जन्मवाद सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुरोधी प्रोटीन को कहते हैं, मतलब विषाणुरोधी प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो विषाणुरोधी प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है ऑन्कोजीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑन्कोजीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य ईस्ट का नाम बताना, मतलब ऐसे ईस्ट का नाम जो कि खाद्य के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एस्विस गास्पी। यह एक ऐसा खाद्य ईस्ट है जिसका कि खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो देखिए कीमोथेरेपी जो है यह कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रमुख चिकित्सा पद्धति है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भ्रूण होता है तो भ्रूण की आकारिकी असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है टीरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? टीरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपेटाइटिस रोग जो है किसके द्वारा होता है? तो यह हिपेटाइटिस जो रोग होता है यह वायरस यानी कि विषाणुओं के कारण फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीनता जन्य रोग जो होता है हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो हीनता जन्य रोग जैसे ही इसका नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों की कमी से ही क्या होता है? हीनता जन्य रोग शरीर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कैंसर रक्त कैंसर कहलाता है? तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया जो है यह ब्लड कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्लेग का टीका किसने विकसित किया? तो डॉक्टर हॉपकिंस ने सबसे पहले प्लेग का टीका विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कि गोनेरिया रोग जो होता है यह किसके संक्रमण से होता है? तो आपको याद रखना है कि गोनेरिया रोग जो है यह एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनेरी। क्या नाम है? निसेरिया गोनेरी। अगला क्वेश्चन है फील पाव रोग जो है किसके द्वारा होता है? फील पाव रोग आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जानवरों में होता है। किसके कारण होता है? बाउचीरिया ब्रैंकाप्टी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाउचीरिया ब्रैंकाप्टी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग जो होता है यह किस जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड यह एक साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर आपको याद रखना है, यह प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो देखिए ऐसी औषधियां
साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि दो नशीले पदार्थों का बेसिकली आपको मिश्रण को क्या कहते हैं, मतलब दो नशीले पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉकटेल। क्या कहते हैं? कॉकटेल। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह आपको याद रखना है 8 मई के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर फैलाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके दूरस्थ विस्तारण को हम क्या कहते हैं, तो किसी भी प्रकार से कैंसर फैलाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके दूरस्थ विस्तारण को हम मेटास्टोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टोटिक। अगला क्वेश्चन है कि चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ का नाम बताना है आपको, तो चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कैफीन। क्या है? कैफीन। अगला क्वेश्चन है जो बीसीजी का टीका होता है ये किस रोग का वैक्सीन है, मतलब बीसीजी किस रोग का वैक्सीन है, तो ये आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग का वैक्सीन होता है। तो इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न हो जाने वाले रोग प्रतिरोध क्षमता कहलाती है, मतलब रोगों के समाप्त हो जाने के बाद शरीर में जो उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है? सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है, तो लीवर सिरोसिस आपको अक्सर याद करना है कि एल्कोहल ही क्या करता है, लीवर सिरोसिस को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बियर होता है बियर कहां से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए देखिए, तो बेसिकली जौ से। जौ आप लोग देखे होंगे, ये जो जौ होता है गेहूं जौ बाजरा मक्का आपने सुना होगा, तो जो जौ होता है जौ से ही बियर को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि अफीम का जो फल होता है फल से ही किसको प्राप्त किया जाता है, अफीम को, तो पौधे के फल से ही अफीम को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है लीवर यानी कि यकृत। सबसे ज्यादा मात्रा में एल्कोहल से लीवर प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है कौन, लीवर। अगला क्वेश्चन है ब्राउन शुगर होता है, तो आपको याद रखना है हेरोइन। हेरोइन यानी कि जो अफीम होती है यही क्या होती है, ब्राउन शुगर कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 7 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।